आइए आप लोगों के बीच में मैं यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के भारतवासी हैं, उन लोगों को यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे विदेशी, जो विदेशी लोग आए हुए थे उन लोगों ने यहाँ पर अपना सिंगंजा कस कर के यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको देत दानव कह दिया और राक्षस बता दिया। और अपना इधर विदेश से आए हुए थे, जब भारत भूमि पर इस आए हैं तो उन बेईमानों ने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको इस तरीके से जकड़ा है। जकड़ते जकड़ते जब जकड़ लेने के बाद में पूरा शिकंजा कस लेते हैं। इसीलिए सभी यहाँ के मूल निवासियों को मेरी एक छोटी सी चेतावनी है। चेतावनी के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये जानकारी देना चाहते हैं कि अगर इनकी संगत करोगे तो किसी दिन ये लोग आपको अथे जाएंगे। जिस तरीके से अथे जाते हैं, बीच मझधार में कोई व्यक्ति इधर से निकलता है जैसे गंगा में डूब जाता है, उसी तरीके से किसी समय पर आप भी डूब जाओगे। इसीलिए हमारा कहना है चेतावनी के रूप में सुभाष भैया और जो हमारे भैया ये चिमटा पर संगति दे रहे हैं, ये हमारे भैया सुभाष भैया हैं। ये इनका गांव का नाम पड़ता है जिसे कहते हैं उदरा पचलई और इनका डिस्ट्रिक्ट हरदोई है। और ये हमारे भैया जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं ये शेरू भैया हैं, ये भी उदरा पचलई के रहने वाले हैं। और ये हमारे भैया जो घड़ा पर संगति कर रहे हैं ये हमारे कौशल हैं जिनका गांव पड़ता है लौंगैया। और आपके बीच में जो इस चेतावनी को प्रस्तुत करते हैं, मेरा नाम मुकेश गौतम है। मेरा डिस्ट्रिक्ट कन्नौज पड़ता है। कन्नौज के आगे जसोदा स्टेशन है। जसोदा स्टेशन के दक्षिण की तरफ हमारा छोटा सा गांव सगरा है, जहां आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगा कि ये छोटा सा उसी गांव में एक बौद्ध विहार बना हुआ है। तो आइए आप लोगों को मैं चेतावनी के रूप में यहाँ के मूलवासियों को बता रहा हूँ कि मूलवासी सुनो, बौद्ध धर्मी बनो। मूलवासी सुनो, बौद्ध धर्मी बनो। अब तो हिंदू धर्म में गुजारा नहीं। कहना है यहाँ के मूल निवासियों को, मूलवासी सुनो, बौद्ध धर्मी बनो। सुभाष भैया, मूलवासी सुनो, बौद्ध धर्मी बनो। अब तो हिंदू धर्म में गुजारा नहीं। ब्रह्मा विष्णु को भजते रहे तुम सदा। ब्रह्मा विष्णु को भजते रहे तुम सदा। राम कृष्ण को गीतों को गाते रहे। कहना है भाइयों, ब्रह्मा विष्णु को भजते रहे तुम सदा। राम कृष्ण के गीतों को गाते रहे। इनकी संगति में सम्मान खोया सदा। इनकी संगति में सम्मान खोया सदा। हाँ, हिंदू धर्म तो हमारा नहीं। और कहना है, देव मंदिर शिवालय बनाए सदा।
शेरू भैया, देव मंदिर शिवालय बनाए सदा, काशी मथुरा के चक्कर लगाते रहे। फिर भी दुर्गत तुम्हारी हमेशा हुई, फिर भी दुर्गत तुम्हारी हमेशा हुई, बिना बाबा के कोई सहारा नहीं। और आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, ये हिंदू धर्म की ये गाली है। किसी समय पर इस भारत पर मुगलों का शासन चल रहा था। ये बात 178 ईसा पूर्व की है। उस समय पर मुगलों ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंडित दयानंद सरस्वती जिसे कहते हैं, मुगलों ने उन्हों को एक गाली दी थी हिंदू शब्द, और कहना है, देते दानव ये निच्चर बनाया तुम्हें, शूद्र दलित और हरिजन बताया तुम्हें। इनको मानव से मुक्ति मिले ना कभी, इनको मानव से मुक्ति मिले ना कभी, बिना कपट के इनका गुजारा नहीं। दया हो। कहना है, आप लोगों को इन बेईमानों ने देत दानव कह दिया है, राक्षस बता दिया है। राक्षस वो होता है, अगर आप राक्षस की भाषा संस्कृत में अनुवाद करो, जो व्यक्ति एक दूसरे की रक्षा करता है। इन बेईमानों ने संस्कृत में बता दिया, हम तुमको राक्षस। भील जाति में एकलव्य हुआ वीर था, कौरव पांडवों में कोई नहीं चोर था। भील जाति में एकलव्य हुआ वीर था, कौरव पांडवों में कोई नहीं चोर था। कटबांग उठा लिया था द्रोणा ने, कटबांग उठा लिया था द्रोणा ने, एक कपट एक उनका हमारा नहीं। आप लोगों ने नाम सुना होगा वीर एकलव्य का। ऐसे ऐसे गुरु होते हैं जो अपने शिष्य को नहीं समझते हैं। अनपढ़ ब्राह्मण यहाँ पर हाँ पूजा गया, कहना है साथियों, अनपढ़ ब्राह्मण यहाँ पर हाँ पूजा गया, ज्ञानी सूत्रों को यहाँ पर ललकारा गया। आजकल हम देख रहे हैं, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा ये शूद्र समाज का हो जाए, लेकिन ये मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। और आज लगभग कक्षा 1 या 2 पढ़ा हो, ब्राह्मण का लड़का है, वो आज मंदिर में पुजारी बनने के लिए बैठ जाता है। अनपढ़ ब्राह्मण यहाँ पर हाँ पूजा गया, ज्ञानी सूत्रों को यहाँ पर ललकारा गया। पैसा तेरा
गए, जुल्म सहते गए, इनके जुल्मों का कोई ठिकाना नहीं। कहना है हमारे भाइयों, पैसा ताते रहे, जुल्म सहते गए, इनके जुल्मों का कोई ठिकाना नहीं। मोलबासी सुनो, बौद्ध धर्मी बनो, अब तो हिंदू धर्म में गुजारा नहीं। कहना है, तुमने हिंदू कहा, जुल्म तुम पर हुआ, गाँव गाँव के जिंदा भस्म कर दिए। जुल्म सहते गए, घुट घुट पीते गए, जुल्म सहते गए, घुट घुट पीते गए। बौद्ध धर्म में अत्याचार ऐसा नहीं। और हमारे भाइयों कहना है, मैं है 15 है, तुम 85 सुनो। आज हम देखते हैं जो 85% यहाँ की जनसंख्या है, आज वो गन्ना खेती कर रही है, मजदूरी कर रही है। जो यहाँ विदेश से लोग आए हुए थे, मात्र 15% वाले आज राज कर रहे हैं। है 15 और तुम 85 सुनो, उनमें सत्ता है, तुम पर लाचारी सुनो। तुम फंसे जाति के ही चक्करों में रहे, तुम फंसे जाति के चक्करों में रहे, इसीलिए कोई देता सहारा नहीं। और हमारे भाइयों, अपने हित और साहित्य को सोचो जरा। कहना है, अपने हित और साहित्य को सोचो जरा, सिख बाबा ने हमको यही है दिया। सच कहे आदिवासी सुनो भैया, सच कहे मोलबासी सुनो भैया, बौद्ध मानव में कोई ठिकाना यही। कहना है, बौद्ध मानव धर्म बिना ठिकाना नहीं। मोलबासी सुनो, बौद्ध धर्मी बनो, मोलबासी सुनो, बौद्ध धर्मी बनो, अब तो हिंदू धर्म में गुजारा नहीं। मुकेशी गौतम कहे बौद्ध धर्मी बनो, अब तो हिंदू धर्म में गुजारा नहीं। मोलबासी
वासी सुनो बौद्ध धर्मी बनो, अब तो हिंदू धर्म में गुजारा नहीं। आप लोग ये हमारे भैया चिमटा पर संगति कर रहे हैं, ये सुभाष भैया हैं, जिनका ये डिस्ट्रिक्ट हरदोई में जो इनका थाना सुरसा पड़ता है, उसी के पास में इनका गांव का नाम है उदरा पचलई। उसी गांव में हमारे शेरू भैया भी रहते हैं, जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं। और ये हमारे भैया जो घड़ा पर संगति कर रहे हैं, इनका नाम कौशल है, इनका गांव पड़ता है लौंगहिया, ये भी डिस्ट्रिक्ट हरदोई के रहने वाले हैं। और जो आपके सामने ये चेतावनी दी है, अगर आपको अपने महान पुरुषों के बारे में जानकारी लेनी है, उनकी कथा करानी है, तो ये हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9452 78 41 36। और इस समाज के लिए मैं उतर चुका हूं। अगर आपको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन का ये बौद्ध कथा करानी है, तो इस नंबर पर संपर्क करें। महान दया होगी, महान कृपा होगी। मूल्यवासी सुनो बौद्ध धर्मी बनो, अब तो हिंदू धर्म में गुजारा नहीं। और कहना है, और नाम हमारो मुकेश गौतम है, कनवज के रे दरम्यान। अरे जसोदा स्टेशन पड़ती मेरे भैया, दक्षिण गाँव है सगरा गाँव। हमारा डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है, उसी के आगे कन्नौज के आगे जसोदा स्टेशन पड़ती है। जसोदा स्टेशन के दक्षिण की तरफ हमारा गांव सगरा पड़ता है। और अम्मैया मेरी घर में रहती, पिताए सुरपुर थाए। आप लोगों के बीच में जो हम आपको नजरें के सामने जो हम बोल रहे हैं, बड़े दुख के साथ में इस समाज के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और करने के लिए तैयार है। मेरे ऐसे बुद्ध भगवान ज्ञान तुम सबको ही दे दियो। मेरे ऐसे बुद्ध भगवान ज्ञान तुम सबको ही दे दियो। तो सोनू ये भैया आएंगे हैं धीरे धीरे, ये सोनू ये भैया आए रहे हैं धीरे धीरे। अरे सोनू ये भैया बड़े दयालु, अरे सोनू ये भैया बड़े दयालु। जो के सिटिए तबरवाई रे हैं मेरे भैया जी, ये सोनू ये भैया आएंगे हैं धीरे धीरे। और ये हमारे सोनू भैया जो सिमरा चौराहे, जो लखनऊ के लिए रोड गया है, उसी की
इनका मकान पड़ता है। बहुत हमारे भैया ये दयालु हैं। एक बार हमारी इनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने हमारा परिचय लिया और अपना परिचय दिया। उसकी बात में बहुत अच्छी हमारी इनकी मित्रता हो गई है। इनको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और भारत के संविधान यहाँ पर फिर से आए जइयो। और भारत के संविधान रचयिता छोड़ के आए जइयो। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध भगवान की।